और सबसे बड़ी बात है, ये महागठबंधन का जब कोई बात होता है तो बैठ के न निर्णय होगा, नहीं तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं, जिनको जो लड़ना होगा लड़ेंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने कहा है कि आपसे बात हुई है हमारी, उसके बाद ही हमने नाम की घोषणा की है। जगता बहू से मेरी बातचीत हुई थी कल सुबह, कैंडिडेट पर नहीं हुई थी, न ये बात हुई थी कि दोनों सीट हम लड़ेंगे। उन्होंने मेरे कैंडिडेट पर कुछ बात कहा था, हम बोले सीट तो मेरा है, उस पर तो बैठ के बात होगा। और कैंडिडेट अगर मेरा कैंडिडेट कोई आप पूछ रहे हैं तो आप भी न बताइएगा जो आपके कैंडिडेट कौन हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर राजद ने अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में खासतौर पे नाराजगी दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस की ही सीट कुशेश्वर स्थान थी और उसको लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे एक सीट पर। अब मदन मोहन झा हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि अब उन्होंने ऐलान कर ही दिया है तो हम भी ऐलान जल्द ही कल करने वाले हैं। पहले सुनिए मदन मोहन झा ने क्या कुछ कहा है। राजद का ऐलान कर चुके हैं दोनों सीटों पर, आप लोगों ने कहा कि हम लोग भी लड़ेंगे। राजद कर कि डिस्टर्ब मत कीजिए, आप लोग अपना इतिहास देखिए, 70 सीट दिए, क्या किया आप लोग? कौन राजद के नेता? शिवानंद तिवारी कहे हैं कि 70 सीट दिए हैं। हमने उनका बयान नहीं देखा। हम लोग बात हुई थी तो शिवानंद तिवारी नहीं ना है, मान लीजिए जो वो सीनियर लीडर हैं वो क्या बोले इस पर नहीं हमको करना है। तो जो आरजेडी के नेता हैं, लालू प्रसाद जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उन लोगों ने तो कोई ऐसा नहीं कहा है। अब बात ये है अगर 70 सीट पर हम लड़े थे तो उसमें कुशेश्वर स्थान भी था। और सबसे बड़ी बात है, ये महागठबंधन का जब कोई बात होता है तो बैठ के न निर्णय होगा, नहीं तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं, जिनको जो लड़ना होगा लड़ेंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने कहा है कि आपसे बात हुई है हमारी, उसके बाद ही हमने नाम की घोषणा की है। जगता बहू से मेरी बातचीत हुई थी कल सुबह, कैंडिडेट पर नहीं हुई थी, न ये बात हुई थी जो दोनों सीट हम लड़ेंगे। उन्होंने मेरे कैंडिडेट पर कुछ बात कहा था, हम बोले सीट तो मेरा है, उस पर तो बैठ के बात होगा। और कैंडिडेट अगर मेरा कैंडिडेट कोई आप पूछ रहे हैं तो आप भी न बताइएगा जो आपके कैंडिडेट कौन हैं। अगर डॉक्टर अशोक कुमार जी से कोई बेहतर कैंडिडेट कुशेश्वर स्थान में आपके पास है तो आप हमको बता दीजिए, हमको भी नाम महागठबंधन में तो मुझे भी यह हक है, या आप मेरे कैंडिडेट का नाम पूछिएगा तो हम भी आपसे पूछेंगे। मेरा इतना बात उनसे हुआ है, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं। बोले ठीक है हम बात करते हैं। कब ऐलान आप लोग कब कर रहे हैं सर? क्योंकि कल तक करेंगे। कल कर दें। कल तक पक्का हो जाएगा। दोनों सीटों पे निर्भर है, मतलब कि आला कमान से बात होगी उसके बाद। निश्चित रूप से आला कमान से बात होगी, या बात हो भी रही है। दोनों सीटों पर होगा सर ऐलान? एक सीट तो फाइनल है, हम समझते हैं दूसरा सीट भी हम लोग लड़ेंगे ही, क्योंकि आला कमान से जो बात हुई है, वहाँ के लोगों से जो मेरी बातचीत कल 5 बजे के बाद से हो रही है, कांग्रेसियों की मंशा है उस सीट पर भी लड़ने की। मैंने उनके मनोभावना से कांग्रेस आला कमान को अवगत करा दिया है और हम समझते हैं उसके अनुरूप काम करेंगे हम लोग। तो आपने सुना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारी कल सुबह में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई थी। हमारे जो कैंडिडेट हैं अशोक राम, उनको लेकर बातचीत हुई थी और हमने कहा था कि अगर कुशेश्वर स्थान में उनसे कोई बेहतर कैंडिडेट है तो उस पर चर्चा मिल बैठकर करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने बिना जाने समझे बैठकर बातचीत किए बिना उन्होंने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो हम लोग भी लगातार आलाकमान से बातचीत हो रही है और कल तक जो है दोनों सीटों पर जो उम्मीदवार की घोषणा कांग्रेस पार्टी करेगी। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में रार छिड़ गया है और ख़ासतौर पे लड़ाई में अब जो है कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने होती हुई दिख रही है। फिलहाल के लिए देखते रहे हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।